वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 60% जो पाकिस्तान में अमवात वाक़ होती हैं उसकी बड़ी वजह है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, और इसमें शुमार होता है स्ट्रोक्स का, हार्ट डिजीज़ का, हार्ट अटैक्स का, डायबिटीज़ का और मुख्तलिफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का। यानी ये वो बीमारियाँ हैं जो छूने से नहीं लगती, कंटेजियस नहीं हैं, इतने वबाई अमराज कि जी कोविड की वजह से मौत वाक़ हो गई। दीज आर डिजीज़ जो इसके फैलाव की वजह दूसरी वजूहात बन रही हैं। सबसे बढ़कर ये कि इन्होंने पॉइंट आउट किया कि तकरीबन यौमिया 1100 यानी 1100 अमवात वाक़ होती हैं डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की तरफ वजह से। इसके अलावा 55% जो अमवात हैं इन द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ उसकी वजह बनती है कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़, यानी अगर इसको देखा जाए तो ये तकरीबन 4.5 लाख अमवात की तरफ जाता है मामला। इसकी बड़ी वजह जो हम देख रहे हैं वो हमारे लाइफस्टाइल है, ऑफ कोर्स हमारी एक्टिविटी का ना करना है, मूवमेंट का ना होना है। जो हम खाते हैं उतना हम बर्न नहीं करते, उतनी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती। मिसाल के तौर पे इस वक्त पाकिस्तान में 40% लोग ओवरवेट हैं, यानी उनका वज़न जो मियाद होनी चाहिए, आपका बीएमआई अगर 24 से 25 से कम होना चाहिए उससे ऊपर है। दूसरी तरफ ओबेसिटी यानी जो हद से ज़्यादा मोटापा है जो आपके लिए मुख्तलिफ बीमारियों और कॉम्प्लिकेशंस की वजह बनता है, वो तकरीबन प्रेवलेंट है 28% आबादी में। दीज नंबर्स आर चेंजिंग फास्ट, यानी अगर हम देखते हैं पहले जीसीसी ममालिक और अमरीका, यूरोप की कम बात होती थी, मगर अमरीका और जीसीसी ममालिक में ये बहुत प्रेवलेंट था कि वहाँ पे लोग ओवरवेट हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में हमारी लाइफस्टाइल और हमारी ओवरऑल अतवार जो हैं उसकी वजह से ये मसला यहाँ पे भी आता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वजीहा एजाज जो कि एक डाइटिशियन हैं, एक फ़िटनेस सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। आइए उनसे जानते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल में हम क्या तब्दीली कर सकते हैं ताकि इन बीमारियों से, इन कॉम्प्लिकेशन से हम दूर रहें। अस्सलाम वालेकुम वजीहा। वालेकुम अस्सलाम। जी वजीहा, क्या कहेंगी कि हमारी ओवरऑल डाइट के बारे में आपको क्या लगता है? आर दीज कहाँ पे गलती कर रहे हैं? और जो ओबेसिटी है वो मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर यंगर एज ब्रैकेट में भी बढ़ती जा रही है, यानी आपकी उम्र 30 से कम है, बल्कि बच्चों में भी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। आप सही कह रही हैं। देखिए, ज़्यादातर एक्सरसाइज पे बात हो रही होती है और डाइट के हवाले से बात हो रही होती है। ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं और ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है। मगर उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे आज मैं बात करूँगी, वो है नींद का पूरी ना होना। आजकल यंग जनरेशन्स में भी और एजिड में चीज़ देखने में आती है कि जब वो बेड पे लेट जाते हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो एक्टिवेट नहीं होता, फिर नींद पूरी नहीं होती। नींद अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है तो आपको पता है कितना बड़ा फैक्टर है ओबेसिटी का और ये जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं उसमें मुब्तला होने का। तो अपनी नींद को ज़रूर पूरा कीजिए। मुझे ये बताइएगा कि मैंने सुना है कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ना बदलें, यानी आपने कोई एडिशनल एक्सरसाइज ना करें, आप अपने खाने पीने को भी ना बदलें, लेकिन आप 1 महीना या 2 हफ्ते रोज़ाना पूरी नींद करके देखें, यानी 10 बजे आप सो जाइए और कम से कम 8 घंटे की नींद लें, तो लोग कहते हैं कि आपका वज़न अपने आप कम होगा। क्या ये बात दुरुस्त है? और मैं इसको आगे एलेबरेट करूँ, दिस इज़ कॉल्ड सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम अगर फॉलो कर लें, उसमें क्या होता है, आप अपनी जो हमारी नेचुरली एक बायो क्लॉक है उसके अकॉर्डिंगली, यानी कि हमें एक टाइम पे ही सोना है, यानी कि 10 बजे अगर हमने अपना सेट कर लिया तो 10 बजे ही सोना है। और अगर दोपहर का खाना हमने 1 बजे सेट किया है तो 1 बजे ही लेना है। रात का खाना 9 बजे सेट किया तो 9 बजे, यानी कि आप ब्रेकफास्ट से लेके दोपहर के खाना, रात के खाने की टाइमिंग सेट कर लें और सोने की कर लें, तो ये आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बहुत इंप्रूव करेगी। उसके साथ साथ ये ओबेसिटी भी कम करेगी। मोटापा आप देखिएगा आपका वेट कम होना एक और मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग रील देखी कि हमारे यहाँ जब हमने अपने लाइफस्टाइल को ज़रा बारीकी से देखा, हमने कहा कि कई ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं खानी चाहिए। हमारे यहाँ डीमोनाइज हमने कर लिया देसी घी को, मुरगन ग़िज़ाओं को, निहारी पाए, हमने कहा ये बहुत ज़्यादा फैटनिंग होते हैं, आलू का पराठा नहीं खाना चाहिए। बट दे वर एक्चुअली स्टडीज़ कंडक्टेड जिन्होंने कहा कि जब आप आलू का पराठा खाते हैं तो आपका विद इन 1 आवर कोई बहुत बड़ा जंप आपके ग्लाइसीमिक इंडेक्स में नहीं है, बनिस्बत इसके कि अगर हम ओट्स की बात करें या वॉफल्स, डोनट्स, जो बाकी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोसेस फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपके ग्लाइसीमिक इंडेक्स को एकदम एक जंप देता है। तो क्या हमारा जो अपना देसी रिवायती खाना है वो मौजू नहीं है एक अच्छी सेहत के लिए? जी बिल्कुल मौजू है। और मैं हमेशा जो भी मेरे क्लाइंट्स इसके हवाले से बात करते हैं, मैं उनसे यही कहती हूँ कि हम लोग ने ना एकदम से बस ये कहते हैं कि असली देसी घी छोड़ दो,
जो है पराठे छोड़ दो, ये सब चीज़ें अगर आप एतदाल में लें। देखिए हर चीज़ बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी डाइट में जो आप आटा ले रहे हैं वो अच्छे, जो भी आप पराठा लें तो कोशिश ये करें कि आप उसे ब्राउन यानी कि जिसमें भूसी शामिल होती है, जिसमें चोकर वगैरह सब शामिल होता है, वो उस वाले आटे की अगर आप पराठा लेंगे तो वो आपके लिए हेल्दी है। और देसी घी का जहाँ तक बात है तो इस पर बहुत सारी मिथ्स हैं इससे रिलेटेड, जबकि ये बहुत हेल्दी चीज़ है। और अगर आप इसका एतदाल में इस्तेमाल करेंगे, जैसे 1 to 2 टेबल स्पून अ डे, इनफैक्ट अगर आप ओबेस हैं तो 1 टेबल स्पून ही मैं रिकमेंड करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। और आप उसका अगर पराठा ले लेते हैं तो आपका कोई वेट नहीं बढ़ेगा। इनफैक्ट ये आपके लिए हेल्दी, और सर्दियों में तो इसको लेना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज़ जो वजिया आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे पास जो मुख्तलिफ़ टूल्स मौजूद हैं, अब साइंस और टेक्नोलॉजी में इस तरफ लेके जा रही है कि हम माइक्रोवेव की बात करते हैं, एयर फ्रायर्स की बात करते हैं, हॉट पॉट्स की बात करते हैं, जो आपके खाने को बहुत तेज़ी से पकाकर, प्रेशर कुक कर कर, और एक ही वन पॉट सोल्यूशन है कि तमाम आपने अज्जा डाल दिए और थोड़ी देर के बाद मैजिकली आपका पुलाव या आपकी बिरयानी या आपका सालन बिल्कुल रेडी है। ये जो मुख्तलिफ़ टूल्स हैं जो कुकिंग टाइम को तो कम कर रहे हैं, लेकिन इसमें यकीनन शुआएं भी शामिल हैं, इसमें एक हीट और बाकी चीज़ों का एलिमेंट भी है। क्या ये हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं? देखिए माइक्रोवेव के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, स्टिल हो रही है अभी भी, मगर अभी तक की जो रिसर्च है उसमें एक तो ये रेडिएशन का बहुत ज़्यादा लोगों का सवाल है कि इसमें रेडिएशन है। देखें रेडिएशन दो तरह की होती हैं, एक आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। तो ये नॉन आयोनाइजिंग है, और ये बेसिकली जो माइक्रोवेव में खाना गर्म हो रहा होता है ना, तो वो वाइब्रेट हो रहा होता है, फूड उसकी वजह से गर्म हो रहा होता है। तो वो अगर आप इसको हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सेफ़ है। मगर स्टिल रेडिएशन तो एक ये है ना कि आप एक तरह से इस तरफ जा रहे हैं, नेचुरल के हवाले से दूसरी तरफ जा रहे हैं, नेचुरल चीज़ पे नहीं है गैस में ये। अच्छा, उसके अलावा भी एक और जी क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है कि न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो देखें कोई भी कुकिंग मेथड अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट हमारे कम हो रहे होते हैं फूड के अंदर। सिर्फ माइक्रोवेव नहीं है, माइक्रोवेव इज़ सेफ़, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ इसी पे रिलाय ना करें, गैस कुकिंग भी करें और इसके भी करें, थोड़ा बैलेंस लेकर आएँ अपनी। वैसे ये सेफ़ है, इसे यूज़ कर सकते हैं। एयर फ्रायर भी सेफ़ है। एयर फ्रायर्स? हाँ, एयर फ्रायर भी सेफ एयर है। फ्रायर आप समझती हैं इसका खाने के न्यूट्रिएंट्स पे क्या असर पड़ता है? नहीं, नहीं, इसका ऐसा सच नहीं होता। माइक्रोवेव का तो फिर भी होता है। एयर फ्रायर इज़ मोर देन सेफ देन माइक्रोवेव। तो इसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा ईट आउट करते हैं या घर पे खाना डिलीवर कराते हैं, हम सब के घरों में एक अंबार जमा होता है प्लास्टिक कंटेनर्स का, और इन्हीं प्लास्टिक कंटेनर्स को हम अक्सर तसव्वुर करते हैं कि ये माइक्रोवेव सेफ़ हैं या इसमें हम गर्म खाना ऑलरेडी डाल कर कहीं पे डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जब जो प्लास्टिक है ये गर्म खाने से इंटरैक्ट करता है या माइक्रोवेव में जाता है, इसके क्या असरात हमारी डाइट पे और हमारी खाने की न्यूट्रिशन पे पड़ते हैं? ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट जब प्लास्टिक जो है, अच्छा इसमें भी बहुत से लोग कहते हैं ये अच्छी प्लास्टिक, ये प्लास्टिक, कोई सी भी प्लास्टिक इज़ जस्ट अ स्कैम कि ये अच्छी प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक जो है जैसे ही उसमें गर्म खाना आप डालेंगे तो वो फ़ौरन लीच आउट करने लगती है और केमिकल्स जो है वो खाने में शामिल होने लगते हैं। तो इसको बिल्कुल भी, एक तो माइक्रोवेव जब करें, जो चाहे कितना भी लिखा हुआ वो माइक्रोवेव सेफ़, वो माइक्रोवेव सेफ़ नहीं होती। प्लास्टिक कभी भी नहीं होती है। और ये जो डिलीवरी है ये तो बहुत ही ख़तरनाक है कि आप गरम खाना उसी वक्त आपने बनाया और प्लास्टिक कंटेनर में डाला तो वो सारे केमिकल्स लीच आउट होकर आपके फूड में चले गए। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और प्लास्टिक कंटेनर्स में गर्म खाना बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, और माइक्रोवेव में भी प्लास्टिक कंटेनर्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करूँगी जी, कि जो हम प्लास्टिक बॉटल्स लेके हमारे आजकल बच्चे यूनिवर्सिटी और कॉलेज जा रहे होते हैं और जो है उस पर धूप पड़ रही होती है, उससे भी जो गर्म होती है उससे भी पानी के अंदर उसके अज्जा जा रहे होते हैं, केमिकल्स। तो प्लीज़ इसको, लेकिन हमारे पास तो जो हमारे यानी पानी का जो डिस्पेंसर है उसमें जो हम बड़ा कैन लगाते हैं पानी का, वो भी तो प्लास्टिक में ही होता है। हाँ, और अगर आप वो अक्सर इनको अगर ट्रैवल करता हुआ, इसको कम्यूट होता हुआ देखें, इसकी तरसील तो उसी तरह धूप में, ट्रक्स में कोई इसका ख्याल नहीं रख रहा होता। बल्कि मैंने कई जगह डिलीवरी पॉइंट्स पर देखा है कि दुकानदार भी इसको बाहर धूप में ही छोड़ देते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात कि जो नॉन स्टिक आपके पैन्स हैं उसके बारे में भी कहा जाता है कि जो नॉन स्टिक केमिकल है ये भी लीच ऑन करता है आपके खाने को। जी करता है। बिल्कुल भी इन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए, कोशिश करें अपने घरों से निकाल दें तो बहुत अच्छा है। इसके बजाय आप बाकी जो
तब्दीलियाँ हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन तो अब ये है कि बिल्कुल ही यूज़ नहीं हो रहे होते हैं, मगर मेरे घर में है, मैं यूज़ कर रही होती हूँ। तो इन इन बर्तनों पे आएँ, जैसे आयरन के पैन्स यूज़ कर सकते हैं, वो सेफ़ हैं। इनफैक्ट अगर आयरन डेफिशिएंसी हो तो अगर आप कढ़ाई यूज़ करें ना, जो आयरन की बनी हुई होती है, उसमें आप खाना बनाएँ तो डेफिशिएंसी भी कम हो रही होती है।